हे गाइस, कैसे हो आप सब। मैं हूँ काव्या और हम सुन रहे हैं नेहा की रियल लव स्टोरी। पिछले पार्ट में क्या हुआ था ये तो आपने सुना ही होगा, और अगर आपने नहीं सुना है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ आप जाके सुन लीजिएगा। हम चलते हैं स्टोरी की तरफ। तो जब माया की तबीयत खराब होती है और जब नेहा और माया दोनों साथ आ रहे होते हैं कॉलेज से घर के लिए, तो नेहा उसे बोलती है, क्या तुम मेरे घर रुकना पसंद करोगी अगर तुम्हें हर्ज नहीं है, क्योंकि तुम्हारी तबीयत इतनी डाउन है। और जैसे कि हम पहले भी तुम्हारे घर गए थे तब भी कोई नहीं था, तो मुझे लगता है शायद तुम मुझसे कहोगी तो नहीं, लेकिन वो ऐसा सोच रही होती है। बस उससे इतना बोलती है, क्या तुम मेरे घर रुकना पसंद करोगी, क्योंकि माया ने बोला था मुझे घर नहीं जाना है, मुझे कहीं और जाना है। तो नेहा को थोड़ा रियलाइज़ होता है शायद उसके घर पे कोई नहीं है और माया वहाँ पे अकेला ज़्यादा फील करेगी, तो इसीलिए वो घर ना जाकर कहीं और जाने के लिए बोल रही है। तो मैं क्यों ना इसको अपने घर लेके चलूँ, वहाँ मैं थोड़ी इसकी फ़िक्र भी कर पाऊँगी, थोड़ी केयर कर लूँगी, इसकी फ़िक्र नहीं होगी, और इसे खाना वगैरह भी टाइम से खिला दूँगी, और मेडिसिन भी जो कि डॉक्टर ने बोला है, क्योंकि इसे ज़्यादा ही वीकनेस हो चुकी है। तो इतना सोच के वो जब माया से बोलती है दूसरी बार जब बोलती है कि मैं अब दोबारा नहीं बोलूँगी, तो तुम इसी में जवाब दे सकती हो, और अगर जवाब नहीं दोगी तो मैं ना समझ लूँगी। कोई बात नहीं, तुम जहाँ चाहो मैं तुम्हें वहाँ ड्रॉप कर दूँगी, अगर तुम मेरे घर नहीं आना है। तब इतना बोलती है तो माया कहती है, नेगी और पूछ पूछ मैं कभी मना कर सकती हूँ क्या तुम्हारे साथ आने के लिए, ये तो मेरे लिए बम्पर ऑफर है, इसको मैं कैसे ही ठुकरा दूँ। इतना बोल के वो माया जो होती है नेहा का हाथ पकड़ लेती है और कहती है, चलो चलते हैं। इतना बोल के जब वो ड्राइवर से बोलती है कि ठीक है आप घर ही ले चलिए, तो वो दोनों घर के लिए जाते हैं नेहा के। वो नेहा के घर आते हैं तो वो डोर नॉक करते हैं, उसकी मम्मा डोर खोलती है नेहा की, और नेहा अपनी मम्मा से हेलो बोलती हैं, और वो माया को देख के बोलते हैं, ये तो माया है ना, हेलो बेटा कैसी हो तुम। माया कहती है, हाँ आंटी मैं ठीक हूँ। तो वो कहते हैं, लग तो नहीं रही हो तुम ठीक, और तुमने माया को ऐसे क्यों पकड़ रखा है नेहा, क्या हुआ है इसे। अब नेहा बताती है, मम्मी इसको वीकनेस है, इसने कुछ खाया नहीं था तो ये बेहोश होकर गिर गई थी, इसके घर में कोई नहीं है, तो मैंने सोचा मैं इसे घर पे ले आऊँ। मम्मा क्या आप मेरी हेल्प करोगी थोड़ा। तो वो बोलती है, हाँ बेटा तुमने सही किया एकदम, आओ बेटा तुम अंदर आओ। इतना बोल के वो भी नेहा की हेल्प करती हैं और माया को अंदर लेके आते हैं दोनों, सोफे पर बैठाते हैं, और फिर उसकी मम्मा उनके लिए पानी लेने चली जाती हैं। माया कहती है, तुम्हारी मम्मा तो बहुत क्यूट है यार, बहुत अच्छी, तुम बहुत ज़्यादा लकी हो कि तुम्हारे पास इतनी बेस्ट मम्मा है। नेहा कहती है, हाँ वो तो मैं हूँ, मेरे डैड भी बहुत अच्छे हैं, बट वो काम के ज़रिए ज़्यादातर बाहर ही रहते हैं, मुझसे बहुत कम मिल पाते हैं। तो जब इतना बोलती है तो माया कहती है, तुम बहुत ज़्यादा लकी हो, तुम्हारे पास सब कुछ है जो सबको चाहिए होता है। नेहा कहती, लकी तो तुम भी हो, तुम्हारे पास इतनी कार्स हैं, इतनी गाड़ी है, इतना बड़ा घर है जो कि तुम किसी को बताती भी नहीं हो, तुम तो मुझसे भी ज़्यादा लकी हो, तो तुम्हें इन चीज़ की क्या ही पड़ी है, तुम तो जो चाहे वो अपने पास ला सकती हो, तुम तो छोड़ो, सुपर डुपर ग्रेट लगती हो मुझे तुम्हारे नसीब के मामले में। हर कोई लड़की यही तो चाहती है कि उसके पास इतना पैसा हो कि वो दोनों हाथ से उड़ाए, और तुम्हारे पास तो वो सब है। माया कहती, क्या तुम्हें पैसे चाहिए, तुम्हें भी पैसे पसंद है सिर्फ, हर खुशियाँ सिर्फ पैसों से नहीं जीती जाती है, तुम नहीं जानती हो क्या। क्या तुम अपनी मम्मा का प्यार, अपने डैड का प्यार सिर्फ पैसों से जीत सकती हो, पैसों से खरीद सकती हो तुम वो सब चीज़ें। नेहा उसकी तरफ देखती है और कहती है, नहीं मुझे उसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ती है, वो तो मेरे पास ऑलरेडी है, और अगर मुझे कुछ चाहिए होता है तो मेरे मम्मा पापा बिना कहे मुझे ला के दे देते हैं, और अगर उन्हें नहीं भी कुछ समझ आता है तो मैं उनसे खुद बोल देती हूँ, वो मेरे सामने मैं जो चाहूँ वो ला के देते हैं, मुझे आज तक ऐसी कोई नीड पड़ी ही नहीं है। अब इतना वो दोनों बात कर ही रहे होते हैं तो माया जो होती है थोड़ी सैड हो जाती है, और वो फिर चुप हो जाती है। फिर जो नेहा की मम्मा होती है वो उन दोनों के लिए पानी लेके आती हैं, और थोड़ा सा जूस वगैरह भी लाई थी। अब वो बोलती है, तुम पानी पियोगे या जूस पियोगे। तो पहले माया एक सिप जो होता है पानी का लेती है, फिर वो जूस का गिलास उठाती है, लेकिन नेहा उसे रोक देती है, कहती है कि अभी पानी के एकदम से ऊपर से जूस नहीं पीना चाहिए, तो थोड़ा रुक जाओ उसके बाद तुम पी लेना। माया कहती है, तुम्हें ज़्यादा नहीं पता, तुमने डॉक्टर की भी डिग्री ले रखी है क्या, बता दो मुझे, तुमसे इलाज कराने के लिए आ जाया करूँगी जब भी मुझे कुछ होगा। तो वो थोड़ा माहौल को ठीक करने की कोशिश कर रही होती है और बातों को इधर उधर घुमाने की कोशिश। तो नेहा की मम्मा बातों बातों में पूछ ही लेती हैं कि बेटा तुम्हारी मम्मा कहाँ है, मम्मा कहीं गई है क्या, मैं कॉल कर दूँ अगर तुम्हें कोई दिक्कत नहीं है। वो कहती है, हाँ आंटी मम्मा थोड़ा बाहर गई हैं। वो थोड़ा सैड होकर बोलती है, तो उसकी मम्मा कहती है, बेटा अगर तुम चाहो तो हमारे घर रुक सकती हो, और सुबह को यहीं से कॉलेज चले जाना, तुम्हारा घर तो वैसे भी पास है, तुम कहाँ वहाँ पे अकेले
करोगी, कैसे रहोगी? वो कहती है नहीं आंटी, वो घर पे नौकर वगैरह तो होते हैं ना। अब वो कहती है कि नहीं बेटा, हम तुम्हें ऐसे थोड़ी ना छोड़ सकते हैं, तुम यहीं रुक जाओ हमारे घर, ठीक है? कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, अगर कुछ है तो तुम मुझे बताओ, मैं तुम्हारी मम्मा से बात कर लेती हूँ या तुम्हारे पापा से, मैं उनसे बता दूँगी कि वो तुम हमारे घर पे रुकी हो और यहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। कहती है नहीं आंटी, उसकी कोई ज़रूरत नहीं, मैं यहाँ रुक जाऊँगी और मैं मम्मा से बोल भी दूँगी, वो मुझे मना नहीं करेंगी। इतना बोलती है तो माया थोड़ी सैड लग रही थी और कहती है कि "आह, कुछ नहीं आंटी।" अब नेहा जब देखती है माया कुछ ज़्यादा ही उदास लग रही है और आज उसकी मम्मा पापा भी नहीं है, उसने तो ये इस बारे में बताया ही नहीं कि वो दोनों कहाँ गए हैं। तो नेहा उसके लिए जूस का गिलास उठाती है और उसे कहती है ये लो अब पी लो, अब कोई प्रॉब्लम नहीं है, अब तुम पी सकती हो। इतना बोल के उसे जूस का गिलास देती है। माया कहती है मेरा मन नहीं है यार। नेहा कहती है मैंने बोला ना पियो, समझ नहीं आता तुम्हें, प्यार से बोलते तो सुनती ही नहीं हो। मुझे लगता है तुम प्यार की भूत नहीं हो, तुम तो वो वाली भूत हो। अब माया कहती वो वाली कौन सी है? कहती छोड़ो, तुम नहीं समझोगी, चुपचाप पियो, जितना बोल रही हो ना उतना करो तुम बस। अब माया की जब ये बात देखती है तो नेहा की अम्मा बोलती है अरे उसको डांट क्यों रहे हो बच्चे को? नेहा तुम्हें क्या हो गया, तुम इतना रूड तरह से क्यों बात कर रहे हो उससे, कुछ हुआ है क्या तुम दोनों के बीच? नेहा माया कहती नहीं नहीं कुछ नहीं हुआ। फिर अब वो नेहा को साइड करते हुए कहती है हटो यहाँ से, मैं पिलाती हूँ इन बच्चे को, ऐसे खिलाते हैं? हमने तुम्हें ऐसे ही खिलाया पिलाया है क्या? कुछ तो शर्म करो, नाम डुबवाओगे हमारा। इतना बोलते हैं तो नेहा कहती मम्मा क्या है आपको, थोड़ी सी इज्जत तो छोड़ दिया करो ना, थोड़ी इज्जत रख लिया करो मेरे मेरे फ्रेंड्स के सामने। अब माया हंसती है तो उसको साइड हटा के नेहा की मम्मा वो गिलास लेती है और कहती है बेटा आराम से पियो, ठीक है, कोई जल्दी नहीं है और तुम जब तुम्हारा मन हो तब पियो। और बेटा ऐसे खाना पीना नहीं छोड़ते हैं, कुछ भी हो जाए तो ऐसे, तुम्हें पता है ना वीकनेस हो जाती है। अब उसकी मम्मा को लगता है कि उसके घर पे शायद उसकी मम्मा पापा नहीं थे तो इसलिए उसने खाना पीना थोड़ा सा अवॉइड कर दिया था और इसलिए उसको वीकनेस हो गई थी। तो वो कहती है बेटा मम्मा पापा आ जाएंगे वापस, उसमें क्या है, वो तो काम के ज़रिए जाना होता है ना उन्हें, देखो उनका भी तो है, जभी तो तुम खाएंगे, मतलब कमाएंगे तभी तो तुम खा पाओगे ना। कहती है आंटी आप सही कह रहे हैं। इतना बोल के वो कहती है कि ठीक है मैं पी लेती हूँ। वो जूस पीती है तो फिर उसकी मम्मा कहती है बेटा तुम थकी हुई लग रही हो, चाहो तो तुम थोड़ा आराम कर लो। इतना बोल के वो उसे अपनी गोद पे वहीं लेटा लेती है सोफे पे। माया भी बिना कुछ कहे उसकी मम्मा की गोद में लेट जाती है और अपनी आंखें बंद कर लेती है। जो नेहा की मम्मा होती है वो माया को बहुत ज़्यादा प्यार कर रही होती है, बहुत प्यार से मतलब उसकी केयर कर रही होती है, क्योंकि वो उसकी हालत देख के थोड़ा शायद समझ पा रही होती कि शायद हमारी माया कैसा फ़ील कर रही है और उसे कैसा लगता होगा अपनी मम्मी पापा के बिना, क्योंकि वो ज़्यादातर उससे दूर ही रहते हैं। अभी तक जहाँ तक नेहा ने थोड़ा बहुत उसे बताया था, नेहा जब भी गई थी तब भी उसके घर में कोई नहीं था उन दोनों में से, और आज भी जब इसकी हालत इतनी ख़राब है तो इसके पेरेंट्स से इसके बारे में नहीं पूछा और शायद ये बताना नहीं चाहती है अपनी फैमिली के बारे में। इतनी अच्छी बच्ची है, अपनी फैमिली के बारे में इतनी चीज़ें भी छुपा रही है, वरना आजकल के बच्चे तो बड़ा चढ़ा के बताते हैं। नेहा कहती है कि मम्मा ठीक है आप इसका ध्यान रखो, मैं चेंज करके आती हूँ। अब कहते हैं ठीक है। अब माया थोड़ी देर वहीं रहती है नेहा की मम्मा के पास, और जो नेहा की मम्मा होती है कहती है बेटा तुम चाहो तो सो सकते हो यहीं पे या फिर रूम में जाके लेट जाओ। कहती है नहीं आंटी मुझे यहाँ अच्छा लग रहा है, मैं थोड़ी देर ऐसे ही रहना चाहती हूँ। कहती है अच्छा बेटा ठीक है। तो उसके बालों में हाथ फेरने लगती हैं नेहा की मम्मा और उसकी काफ़ी केयर कर रही होती हैं। उसे कहती हैं बेटा अगर तुम्हें कुछ भी प्रॉब्लम हो तो तुम मुझसे शेयर कर सकती हो, इस तरह मैं नेहा की मम्मा हूँ, मैं तुम्हारा ही मम्मा हूँ, ठीक है? तो तुम ये मत समझना कि मैं अलग हूँ, तुम मुझसे कुछ भी शेयर कर सकती हो और मैं तो अब तुम्हारे पास हमेशा हूँ, और नेहा भी तो है ना तुम्हारे पास। अगर कुछ भी दिक्कत हो तुम सीधा मेरे पास आना, अगर वो नेहा की बच्ची तुम्हें कुछ बोले ना तब भी तुम मेरे पास आ जाना, मैं उसे बहुत डांट लगाऊंगी, तुम भी तो मेरी बेटी हो ना। इतना बोल के उसे बहुत प्यार कर रही होती है। तो माया जब ये सारी चीज़ें सुन रही होती है तो उसकी आंखों में थोड़े थोड़े आंसू आने लगते हैं और वो अपने आंसू पूछती है और कहती है आंटी। वो कहती है आंटी क्यों बेटा, मम्मा बोलो तुम। अब माया कहती है हाँ मम्मा। इतना बोल के वो अपने आंसू थोड़े से पूछ लेती है और सोचती है शायद नेहा की मम्मा ने नहीं देखे हैं, लेकिन नेहा की मम्मा सब नोट कर रही थी और वो उसे बहुत प्यार से समझा रही होती हैं, बहुत प्यार कर रही होती हैं। तो माया बहुत ज़्यादा कंफर्ट फील कर रही होती है। वहाँ नेहा चेंज करके आ जाती है नीचे और कहती है माया अगर तुम चाहो तो तुम फ्रेश हो सकती हो।
तो कहती है मैं भी फ्रेश होके आती हूँ। इतना बोल के वो जाती है और कहती है मम्मा मैं फ्रेश होके आती हूँ। माया जब मम्मा बोलती है तो नेहा उसकी तरफ देखती है और नेहा की मम्मा बोलती है हाँ बेटा तुम फ्रेश होके आ जाओ, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने के लिए बना देती हूँ तब तक, ठीक है। इतना बोल के अब जब माया रूम में चली जाती है नेहा की, और जब जाती है तो फिर वो सोचती है यार वो कपड़े तो मैं कौन से पहनूंगी, वो जाते जाते सोच रही होती है। फिर जाके देखती तो बेड पे ऑलरेडी कपड़े रखे थे नेहा ने निकाल के उसके लिए कंफर्टेबल, ताकि वो ज़्यादा प्रॉब्लम ना समझे और ये सोचे कि उसे दिक्कत होगी, वो फिर से शर्माएगी। तो उसने पहले ही सब अरेंज कर दिया था। अब माया हंसती और कहती है ऐसा लगता है ये नेहा का घर नहीं मेरा घर है। इतना बोल के वो स्माइल करके जाती है फ्रेश होने के लिए और चेंज वगैरह करती है। तो अब नेहा अपनी मम्मा से पूछती है मम्मा नेहा माया ने आपको मम्मा बोला। अब नेहा की मम्मा बोलती है हाँ मैंने उसे कहा था तुम मुझे मम्मा बोल सकती हो, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा सैड लग रही थी। और तुम्हें उसने क्या कभी अपनी फैमिली के बारे में नहीं बताया कि उसके घर में कोई प्रॉब्लम है क्या, वो इतनी उदास रहती है और जब देखो थोड़ा अलग अलग रहती है सबसे। तुमने देखा नहीं है उसकी फैमिली में, जब तुम गई थी तब भी कोई नहीं था, और आज भी जब वो इतनी प्रॉब्लम में है तो उसने अपने मम्मा पापा को कॉल नहीं किया और वो यहाँ पे आ गई। नेहा कहती है नहीं मम्मा उसने नहीं बोला यहाँ आने के लिए, मैंने उसे बोला था, क्योंकि उसने बताया कि उसे घर नहीं जाना है तो मुझे लगा उसके घर पे कोई नहीं होगा, इसलिए मैंने उसे यहाँ पे लाने का सोचा। अब नेहा की मम्मा कहती है बेटा तुमने सही किया, अगर कुछ भी प्रॉब्लम हो तो तुम उसे यहाँ पे ले आना। मुझे लगता है वो काफ़ी परेशान है और वो किसी को बताना नहीं चाहती अपनी प्रॉब्लम के बारे में, लेकिन तुम उसके साथ रहना हमेशा। मुझे लगता है वो बहुत प्यारी बच्ची है और शायद वो बहुत कुछ अपने अंदर छुपाए है। वो हंसती रहती है लेकिन उसके पीछे मुझे बहुत ज़्यादा दर्द दिखाई देता है। तो बेटा कभी उसे हर्ट मत करना, हो सके तो उसका साथ देना। अगर वो कहीं गलत जगह जाए तो उसे रोक लेना, क्योंकि तुम्हारा फ़र्ज़ बनता है अपने दोस्त को बचाने का। नेहा कहती है हाँ मम्मा ठीक है मैं समझ रही हूँ, लेकिन मम्मा वो मुझे हर्ट करती हो आपको नहीं पता है। अब उसकी मम्मा कहती है वो क्या हर्ट करेगी, वो तो पहले से खुद हर्ट है। कहती मम्मा मम्मा आपको नहीं पता है उसने क्या किया था। उसके ऊपर बोलती है उसने क्या किया मुझे बताओ, अगर कुछ ऐसा होगा तो मैं उसे समझाऊंगी वो समझ जाएगी। नेहा सोचती है और फिर कहती है कि आई बताओ मम्मा को उसने क्या किया है मेरे साथ। फिर वो बोलती है मम्मा उसने ना मेरी इंसल्ट की थी अपने दोस्तों के सामने, कुछ ऐसा किया कि मैं क्या ही बोलूँ आपको, उसने ना मेरा नाम बिगाड़ दिया, बहुत कुछ बोला, मतलब इतना नहीं था बट मुझे बहुत हर्ट हुआ। अब उसकी मम्मा बोलते हैं बेटा उसने इंटेंशनली नहीं किया होगा, तुम्हें लगा होगा ऐसे वो मजाक कर रही होगी और तुम भी सीरियस ले लेते, थोड़ा मजाक तो समझा करो ना तुम। और बेटा अगर ऐसा कुछ है तो उसे समझाओ, उससे क्लियर करो, ना कि तुम उससे ऐसे मुंह फुला के बैठ जाओ। देखा ना उसने क्या हालत की, शायद उसे तुम्हें अपना दिखता है, कोई तुम्हें ही अपना समझती है, तो इसीलिए तुम अगर पूरी भीड़ में उसके लिए अपनी हो तो तुम उसके लिए अपनी ही बन के दिखाओ, अपनापन दिखाओ। उसे समझो वो क्या कहना चाहती है, ना कि उसे अवॉइड करो, उसे इस तरह मत छोड़ो। इंसान जी नहीं पाता जब उसके पास कोई नहीं होता बेटा, एक दोस्त ही सहारा होता है जब कोई नहीं होता। वो कहते हैं ना कि डूबते को तो तिनके का भी सहारा बहुत होता है, तुम शायद उसके लिए वही तिनका हो, ये समझ लो। उसकी मम्मा हंसती है और उनके लिए थोड़ा बहुत बना रही होती है कुछ खाने का, और कहती मम्मा जल्दी बनाओ ना भूख लगी, और कहते हैं ना बना तो रही हूँ, तुम माया को जाके देखो वो फ्रेश हो गई या नहीं। वो जाती है अपने रूम में और कहती है तुम नीचे नहीं आई, तुम फ्रेश हो गई। ये कहती है हाँ मैं फ्रेश तो हो गई हूँ, वो मुझे ना। अब नेहा कहती क्या हुआ, कुछ दिक्कत है तुम्हें, कुछ हुआ है। कहती है मुझे बेड चाहिए, मेरी तबीयत ख़राब हो गई है। वो कहती है ओके ठीक है। इतना बोल के वो फटाफट से उसके लिए अरेंज करती है सब कुछ चीज़ें, और कहते हैं तुम यूज़ कर लो। इतना बोल के वो यूज़ करके आती है और कहते हैं दर्द हो रहा है क्या तुम्हें। माया कहते हैं बहुत हो रहा है, मैं नीचे नहीं जाना चाहती, मुझे बहुत अजीब लगेगा मम्मा के सामने। तो और भी वो कहती मम्मा कुछ नहीं बोलेंगी, तुम चलो मेरे साथ नीचे। इतना बोल के उसका हाथ पकड़ के वो नीचे लेके आती है और कहती है कि मम्मा खाने को ला दो थोड़ा सा, और उसके लिए थोड़ा पानी गर्म करने जाती है। कहती है पानी क्यों गर्म कर रही हो। कहती है वो मम्मा उसकी तबीयत थोड़ा ख़राब हो गई है, आप समझते हो ना गर्ल्स प्रॉब्लम। कहती है ओ अच्छा तो तुम पानी यहाँ क्यों गर्म कर रही हो, पागल हो गया तुम, उसको वाटर बोतल दो ऊपर रखिए, वो उसके लिए सही रहेगा ना।
कहती है ओह मम्मा मैं भूल जाती हूँ, मेरा दिमाग पता नहीं कभी कभी कहाँ चला जाता है। नेहा की माँ बोलती है तुम्हारा दिमाग हमेशा ही कहीं चला जाता है, घास चढ़ने जाता है, अब जाओ तुम जल्दी से करो। इतना बोल के वो उसके लिए वाटर बॉटल गर्म करके लाती है और उसे देती है कि तुम इसे अपने पेट पे टम्मी पे रख लो ना, इससे तुम्हें थोड़ा रिलीफ मिलेगा और मैं अभी आती हूँ। इतना बोल के उसकी मम्मा जो होती है बिना कहे नेहा बोलने होती है मम्मा काढ़ा बना दो उसके लिए थोड़ा सा ना। वो कहती है बेटा मैंने पहले ही बना दिया है, तुम मेरी माँ मत बनो, मैं तुम्हारी माँ हूँ, मुझे सब पता है, मैं ही तुम्हें बना के देती हूँ। कहती है मम्मा आप बिना, मैं तो बस ऐसे ही बोल रही थी आपको। इतना बोल के वो दोनों उसके लिए खाने पीने के लिए लेके जाते हैं और कहते हैं बेटा तुम पहले खाना खाओगे या केवा। तो कहती है मम्मा मैं पहले खाना खाऊंगी, भूख लगी है। फिर वो खाना खाती है तो वो कहती है कैसे खाऊँ, मन नहीं कर रहा, वीकनेस हो रही है, मेरा मन नहीं कर रहा। तो अब नेहा की मम्मा बैठ जाती है और अपने हाथ से उसे खिलाने लगती है। नेहा कहती है हाँ इतना प्यार ऐसा लगता है यही मम्मा की बिछड़ी हुई बेटी है, मैं तो कोई और ही हूँ, गलती से मैं यहाँ पे आ गई हूँ शायद। अब नेहा जब मुंह बना के देखती है तो उसकी मम्मा कहती है अरे तुम्हें क्या हुआ, तुम क्यों मुंह बना रही हो। नेहा कहती है मम्मा जब से हम आए आप सिर्फ इसको प्यार किए जा रही हो, मुझे नहीं कर रही हो, मैं आपकी बेटी नहीं हूँ क्या, ये माया आपकी बेटी है। माया कहती है हाँ ये मेरी मम्मा है, ठीक है, ये मेरे को ज़्यादा प्यार करती है, तुम्हें नहीं करती हैं। हटो मेरी मम्मा से दूर, इतना बोल के उन्हें हक कर लेती है। अब माया जब ये करती है तो नेहा को अंदर से अच्छा लगता है, पर वो बाहर से दिखा रही होती है कि नहीं उसे अच्छा नहीं लग रहा। और नेहा की मम्मा भी काफ़ी खुश होती है और कहती है हाँ बेटा मुझे भी पहले से एक और लड़की चाहिए थी, एक और बच्चा चाहिए था, लेकिन मेरी तो किसी ने सुनी ही नहीं, ये एक नेहा आई है उसके बाद तो टाइम ही नहीं मिला। कहती क्या मम्मा, कहती कुछ नहीं, मैं तो बेटा मजाक कर रही थी। अब वो तीनों हंसने लगते हैं। अब जो नेहा की मम्मा होती है माया को खाना खिला रही होती है और साथ में नेहा को भी, क्योंकि नेहा थोड़ा जेलस फील कर रही थी उनको दिखाने के लिए ताकि थोड़ी सी रौनक बनी रहे। अब इन दोनों का खाना वगैरह हो जाती है तो उसकी मम्मा बोलती है बेटा तुम रूम में जाके थोड़ा रेस्ट कर लो, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है ना, बाकी कुछ दिक्कत हो तो मुझे बता देना, मैं नीचे यहीं पे हूँ। कहते हैं ठीक है। अब नेहा और माया जाते हैं दोनों रूम में और कहते हैं तुम्हें कुछ चाहिए, तुम मुझे बता दो तुम्हें कुछ चाहिए तो, और तुम्हारा कुछ खाने का मन कर रहा है, वैसे मेरा ना चॉकलेट खाने का बहुत मन करता है, रुको मैं तुम्हारे चॉकलेट लेके आती हूँ। कहते चॉकलेट कहाँ से लाओगे तुम अभी। कहती है मैंने फ्रिज में रख रखी है ऑलरेडी, मेरे पास स्टॉक होता है। कहते ओह ऐसा क्या, इतना बोल के उसके लिए वो चॉकलेट लेके आती है और कहती है ये लो कौन सी वाली खाओगी तुम। वो 3-4 रख देती है उसके लिए और कहती है हो तुम भुक्कड़ हो क्या, लगती तो नहीं हो तुम तुम्हारी सेहत से, लेकिन मुझे लगता है तुम बहुत खाती हो। उफ़ यार मुझे नहीं पता था तुम इतनी भुक्कड़ हो। इतना बोल के वो उसके पास बैठ जाती है और वो कहती है मेरे पास और भी कुछ है तुम्हारे लिए। इतना बोल के अपना कबर्ड खोलती है, उसमें से वो काफ़ी सारे स्नैक्स निकालती है बच्चे वाले और कहती है ये लो। मुझे पता है जब भी मुझे ऐसी गर्ल्स प्रॉब्लम होती है ना तो मेरे को ना ऐसी बहुत सी चीज़ें खाने का मन करता है और मैं किसी को बोलती हूँ ला के पहले से रख लेती हूँ स्टोव, ताकि अगर मुझे कभी भी ऐसी दिक्कत हो तो मैं फटाफट निकाल के खा लूँ। तो आज मैं तुम्हारे लिए भी ऑफ़र कर रही हूँ, ये लो, वैसे मैं किसी को ये शेयर नहीं करती हूँ। इतना बोल के उसे ऑफ़र करती हूँ। माया कहती है वाओ आज तो लगता है मैं बहुत लकी हूँ, इससे अच्छा दिन तो मेरा कभी गया ही नहीं होगा। नेहा कहती है हाँ बेहोश होके गिर गई थी ना, इससे अच्छा दिन कहाँ से जाएगा तुम्हारा, आगे से ऐसा गलत भी मत देना, अपनी सेहत का ख्याल रखा करो तुम। इतना बोल के उसे कहती है मेडिसिन भी रखी है ना तुम्हारी। कहती यार मैंने मेडिसिन ली तो थी। वो कहती है दोबारा लो। कहती नहीं इतनी जल्दी नहीं लेते, शाम को लूँगी। कहती अच्छा ठीक है, इतना कह रही है तो मैं मान लेती हूँ तुम्हारी बात। फिर वो थोड़ा चॉकलेट खाते और कहते हैं मेरा मन नहीं है, मुझे आराम करना है। तो वो आराम करने के लिए लेट जाती है और माया कहती कि तुम भी लेटो ना यहाँ पे, तुम कहाँ जा रही हो। नेहा कहती मैं क्या करूँगी, मुझे थोड़ी आराम करना हो। कहती तुम्हें आराम क्यों नहीं करना, तुम भी तो कॉलेज से थक के आई हो ना, तुम मेरे साथ लेट जाओ, तुम भी थोड़ा रेस्ट कर लो, तुम थक गई होंगी, कब से मेरे साथ बैठी थी, मैं तो फिर भी थोड़ा रेस्ट कर रही थी वहाँ पे, बेहोश सी थी, लेकिन तुम तो तब से बैठी थी, इसलिए यहाँ पे आओ, तुम यहाँ लेट जाओ। इतना बोल के वो अपने भाई बोलती है और कहते हैं यहाँ पे आ जाओ ना, थोड़ा सा क्यूट सा फेस बना के बोलती है यहाँ पे आओ, मुझे हक करना है। जब ऐसे बोलती है तो नेहा उसे मना नहीं करती, क्योंकि इसकी मम्मा की बात उसे याद आती है कि उसे कोई अपना चाहिए अपनेपन के लिए। तो उसके शोल्डर पर जाती है और कहती है तो माया उसे हक कर लेती है और कहती है मुझे बहुत पेन हो रहा है कमर में बहुत ज़्यादा। और कहती है तो तुम मुझे शोल्डर पे भी ले रही हो, तुम्हें और ज़्यादा होगा ना। कहती है और मैं क्या करूँ, मुझे दर्द हो रहा है तो, और मुझे तुम्हें हक भी करना है, तो प्लीज़ ऐसे ही रहो ना। तो वो कहती है मैं ऐसे ही हूँ, एक काम करते हैं। वो बेड पे लेट जाती है और कहती है
तुम यहाँ पे आओ। वो कहते हैं क्यों, तुम्हारा शोल्डर पेन करेगा ना, तुम रहने दो। कहते नहीं करेगा, तुम आओ इधर। इतना बोल के वो आज खुद माया को अपने शोल्डर पे बुलाती है और कहते हैं हम, उसे हक करती है और उसकी पीठ को जो है दबाने लगती है और कहते हैं अब थोड़ा अच्छा लग रहा है। माया कहती है हाँ थोड़ा अच्छा लग रहा है, थोड़ा बेटर फील हो रहा है मुझे। अब जब नेहा उसके पास बैठी थी माया के पास, तो वो भी काफ़ी थक चुकी थी और जो माया होती है उसे भी थोड़ी थोड़ी नींद आ रही होती है। तो वो दोनों ऐसे ही सो जाते हैं और फिर माया को जब उसकी बाहों में होती है तो उसे लगता है नेहा परेशान हो रही है, लेकिन इतना सोचते सोचते वो भी कुछ कर नहीं पाती। वो भी नेहा को हक कर लेती है क्योंकि उसका बहुत मन था कि उसके पास कोई हो, उसे छोड़ के ना जाए, उसे अकेला ना छोड़ा जाए इस टाइम पे। तो वो नेहा को और टाइट हक कर लेती है, तो नेहा भी उसे टाइटली हक करती है। अब नेहा को जो होता है सपना दिखता है, फिर से वही उसकी जो ड्रीम गर्ल होती है उसे हक करे रखती है और वो कह रही होती है कि तुम मुझे दूर मत जाना क्योंकि मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। अगर तुम मुझसे दूर गए ना तो मैं मर जाऊँगी। जब वो इतनी बातें कर रही होती है तो नेहा बोलती है ऐसा मत कहो तुम, मैं तुमसे कभी दूर नहीं जाऊँगी। तुम ऐसा क्यों बोलती हो मुझे दूर जाने के लिए, मैं तो हमेशा तुम्हारे पास हूँ। तुम एक बार बोलो तो सही, मैं कुछ भी कर दूँगी तुम्हारे लिए। तो उसकी ड्रीम गर्ल कहती है कि मुझे किस चाहिए। नेहा कहती क्या, कहती हाँ मुझे किस चाहिए, अभी चाहिए, वो भी लिप्स किस चाहिए। कहती लेकिन ऐसा थोड़ी होता है, मैं तुम्हें अभी यहाँ कैसे कर सकती हूँ। अब वो कहती है तुम मुझसे प्यार नहीं करती ना, तुम नहीं करोगी, तुम चाहती नहीं हो मैं तुम्हारे पास रहूँ, तो मैं तुमसे दूर जा रही हूँ। तो वो उससे दूर जाने लगती है उसके सपने में। तो नेहा उसका हाथ पकड़ के और उसे किस करने लगती है सपने में। फिर जब नेहा थोड़ी अजीब आवाज़ निकाल रही होती है सोते सोते, तो माया आगे खोल के देखती है इसे क्या हुआ, ये ऐसा क्यों कर रहे हैं। तो जो वो नेहा को उठाने की कोशिश करती है, नेहा तुम्हें क्या हुआ, तुम ये कैसी आवाज़ निकाल रही हो, थोड़ा क्या हुआ है तुम्हें। तो नेहा थोड़ी आँखें खोलती है लेकिन वो अभी भी थोड़ा नींद में होती है। तो वो जो माया को सोच लेती है उसकी ड्रीम गर्ल है, तो उसे पकड़ती है शोल्डर से, उसे बेड पे लिटाती है और उसे किस करने लगती है। अचानक से अब माया कुछ समझ ही नहीं पा रही होती है कि ये नेहा को अचानक क्या हुआ और ये मुझे किस क्यों कर रही है। तब तो इसने मुझे खुद ही दूर किया था और अब ये ऐसा क्यों कर रही है। माया पहले तो उसे पीछे करने की कोशिश करती है और कहती है नेहा होश में आओ, लेकिन नेहा तो पूरा सपने में खो गई थी और उसे पता ही नहीं था वो माया के साथ क्या कर रही है। वो बहुत किस कर रही होती है माया को। अब माया भी खुद पे कंट्रोल कब तक ही करती, उसके तो वैसे ही मूड स्विंग्स चल रहे होते हैं। तो वो भी नेहा को किस बैक करने लगती है और उनकी किस ज़्यादा ही पैशनेटली हो रही होती है। इस बार नेहा ने खुद से शुरुआत की थी, तो माया उसे पीछे करने की कोशिश स्टार्टिंग में करती है फिर नहीं करती। अब वो दोनों काफ़ी देर तक किस करते रहते हैं। अब जो नेहा के हाथ होते हैं वो माया के टी शर्ट के अंदर जा रहे होते हैं और माया उसे फिर रोकने की कोशिश करती है, तो नेहा नहीं रुकती है। वो तो पता नहीं सपने में आज उसे हो ही क्या गया था। आज तो नेहा को कुछ भी होश नहीं आ रहा था। अब माया अपने आप को संभालती हुई तो नेहा उसे थोड़ा पीछे करने की कोशिश करती है। तो नेहा उसे फिर से पकड़ती है और उसकी नेक पे किस करने लगती है, उसे लव बाइट देने लगती है। वो नींद में ये सब कर रही होती है लेकिन उसे पता ही नहीं होता वो क्या कर रही है। तो जब माया को लगता है ये ज़्यादा हो रहा है, वो फिर बाद में फिर गिल्ट करेगी, फिर मुझसे नाराज़ हो जाएगी। तो माया ये सब सोच के नेहा को पीछे धक्का देती है और उसे बेड पे साइड में कर देती है। अब माया जो नेहा होती है वो थोड़ा होश में आती है और माया तो स्टिल बेड पे ऐसे ही सीधा लेटी होती है और उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा होता है नहीं नेहा को हो क्या गया। ये अचानक से नींद में से ऐसी आवाज़ निकाल के मैंने पूछा तो ये मुझ पे टूट पड़ी, पागल वागल हो गई है क्या, इस नींद में चलने की आदत तो नहीं है। इतना सोच के वो नेहा की तरफ देखती है और फिर नेहा बोलती क्या हुआ, तुम मुझे उठाया क्यों, मैं तो सो रही थी ना, इतना अच्छा सपना दिख रहा था मुझे। अब माया कहती क्या, तुम्हें सपना दिख रहा था, वो तुम्हें पता है तुमने मेरे साथ क्या किया, ये देखो मेरी नेक पे। वो कहती क्या क्या तुम्हारी नेक पे क्या। वो देखते ही ये तो लव बाइट है और वो कहती तुम ये कहाँ कर गए आके आई हो, तुम तो मैंरे पास सो रही थी ना। कहती तुम पागल हो, तुम्हारा दिमाग खराब है, तुमने अभी मेरे साथ क्या, तुम्हें पता है तुमने मुझे किस किया और ज़बरदस्ती मुझे लव बाइट भी दिया। वो तो मैंने तुम्हें रोक लिया, तुम करना क्या चाहते हो, तुम कभी मुझसे दूर भागते हो कभी मेरे करीब आते हो, क्या चाहते हो तुम मुझसे, तुम्हें पता है तुम्हें नींद में चलने की आदत है क्या, तुम मुझे ये बताओ पहले। नेहा कहती नहीं मुझे नींद में चलने की आदत नहीं है, मैं तो अपनी ड्रीम गर्ल के साथ ये तुम
तुम तुम्हारे साथ मैंने ये सब कैसे कर दिया, ये हो ही नहीं सकता, ये झूठ है, बोल दो तुम। कहती नहीं ये झूठ नहीं है, तुमने मेरे साथ ही किया। कहती नहीं, मेरी ट्विंकल थी मेरे सपने में, उसका चेहरा मुझे दिखने ही वाला था, वो बस मुझे दिखने ही वाली थी। उसने बोला कि जब मैं उसका साथ दूँगी तो वो मुझे नज़र आएगी। वो कहते तुम ये साथ दे रही थी उसके साथ, उसके अपने सपने में, तुम पागल हो क्या, मेरे साथ क्या करने वाली थी तुम। इतना बोल के वो एक दूसरे की तरफ देखते हैं तो नेहा थोड़ा शर्मा जाती है और कहती है मैं पागल हो गई हूँ लगता है। तो गाइस आज के लिए इतना ही, हम मिलेंगे कल, तो अभी के लिए मैं चलती हूँ, टाटा, टेक केयर। और स्टोरी पसंद आ रही है तो कर दो यार लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब। बाय, टाटा। एक चीज़ तो मैं आपको बताना भूल ही गई, मैंने इंस्टा पे एक ग्रुप मतलब बनाया है, अगर आप चाहें तो उसमें ज्वाइन कर सकते हैं। और इंस्टा का लिंक मैंने आपको बायो में दिया हुआ है। तो ओके, टाटा।